हरे कृष्णा माता जी से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो हम आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथारूप में पहला अध्याय 30 श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य माता जी और दोनों भक्त आते थे ना, वो नहीं है क्या? हिंदी में सुनने वाला विजयवाड़ा से आते थे। शुभम सूतर, दुर्गा हाँ। सूतर नहीं आए वो लोग। मैं भी वही देख रही प्रभु जी, पता नहीं क्यों। अच्छा, सो वो मालिक 30वां प्रभु। हरि बोल। तो हम आज प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथारूप में 30वां पहला अध्याय 30वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्लोक में हम एक शब्द का उच्चारण देखते हैं, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। विपरीतानि के मतलब जो हम सोचते हैं कि उसके विरुद्ध भाव से जो प्रकट होता है उसे विपरीतानि कह जाते हैं। इधर अर्जुन ने विपरीतानि का शब्द क्यों प्रयोग किया? मैं तो इधर युद्ध करने के लिए और राज्य को प्राप्ति करने के लिए आया हूं। राज्य को प्राप्ति करने के लिए, युद्ध करने के लिए इधर आया हूं। लेकिन मेरा अभी उसे विरुद्ध भावना है। मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो इधर कोई उपलब्धि प्राप्ति करने के लिए, युद्ध करने के लिए आया हूं। मैं उसे विरुद्ध भावना को मैं अनुभूत कर रहा हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि युद्ध करना समंजस नहीं है। क्यों? देखिए, कोई भी आदमी भौतिक जीवन में धन प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और भोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा अ, विलास स्थिति में रहने की, भोग स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भोग और उनका स्थिति को अपने मित्र, अपने परिवार के साथ बाँट सके और उसे दिखा सके कि वो कितना बड़ा धनवान हो गया, कितना बड़ा कितना अच्छा सा भोग कर रहे हैं। ये भौतिक जीवन का मानसिक स्थिति है। व्यक्ति ने बहुत सारा काम करते हैं, दिन-रात कष्ट उठा के काम करते हैं। क्यों? और सब लोगों को बताने के लिए, अपना मित्र, परिवार और समाज को ये दिखाने के लिए कि वो कितना धनवान है। बस एकमात्र लक्ष्य रहते हैं। हम कई बार किसी से पूछते हैं, आप कृष्ण भावना को क्यों नहीं ले रहे? वो बोलते हैं, मैं कृष्ण को मानता हूँ। तो आप अच्छा तिलक लगा देना। और लोग बोलते हैं कि हाँ, सब लोग देखें तो क्या सोचेगा? देखो, हम हर चीज़ करते हैं ना, साधारण जीवन में जो बद्ध स्थिति में रहते लोग, हम जो भी करते हैं, हम 10 बार सोचते रहते हैं, ये लोग क्या सोचेगा? मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे देख के लोग क्या सोचेगा? ये सब भावनाओं से हम ये भौतिक जीवन में स्थित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोचे कि मुझे भगवान कृष्ण के लिए कष्ट उठाना चाहिए, सेवा करना चाहिए तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ये नहीं सोचते हैं। मैं धनवान इसीलिए बनूँ कि मैं मेरे परिवार को दिखा सकूँ, मैं मेरा मित्र को दिखा सकूँ, समाज को दिखा सकूँ मैं कितना बड़ा धनी हूँ। ये जो है ना, ये इसी को माया कह जाते हैं, भ्रांति में स्थित। कृष्ण भावना के मतलब है, हम वही कष्ट उठाते हैं, जैसा अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए या समाज को दिखाने के लिए धन को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और कष्ट उठाते हैं, वही कष्ट भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए उठाए तो वो कृष्ण भावना माना जाता है। ऐसा कोई कई लोग हैं कृष्ण भावना से अपना घर
जो परिवार को छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित है। सच में बोले तो उसे क्या कहला जाते हैं शास्त्रों में? अगर हमारा भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो पूरे तरीक़े से, उसे जीवन मुक्त कहला जाते हैं। इसका मतलब है जीवित होने से ही मुक्त हो गया। जीवित रहने पर भी वो मुक्ति का प्राप्ति पा सके। वरना परिवार के जीवन में हम इतना कष्ट उठाते हैं परिवार के व्यक्तियों के लिए, बंधु के लिए, बंधुजन, मित्र के लिए, कई कष्ट उठाते हैं। यही कष्ट अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में स्थित करें, ये परिपूर्णता से, परिपूर्ण विधान से उसका उपलब्धि प्राप्ति कर सकते हैं। गोविंददास कविराजा ने एक कीर्तन को गाते हैं, सीत आतप आत बरिशना हे दिने जामिनी जागिरे विफल सेविनि कृपण दुर्जन चपल सुकलभ लागिरे। गोविंददास कविराज जी ने कहते हैं, शीत आतप बात बरिशन मैंने इतना कष्ट उठाया, गर्मी को भी गर्मी और ठंडी को न देखते हुए बहुत सारा कष्ट उठाया। ये सही बात है, हम भौतिक जीवन में देखते हैं, लोग बहुत कष्ट उठाते हैं। सुबह उठ के ऑफिस को जाना है, वहां पर कभी-कभी बर्फ गिरता है, वर्षा होती है, फिर भी उनको ऑफिस जाना पड़ता है। कभी-कभी बहुत गर्मी होता है, फिर भी उठ के ऑफिस जाना पड़ता है। भारत में हम देख सकते हैं कि इतना गर्मी होते हैं, 40 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 44 डिग्रीज़ फ़ारेनहीट होते हैं। फिर भी वो ऑफिस जाते हैं। कई लोग ऑफिस की छोड़िए, उतना ही स्कॉचिंग हीट, इतना गर्मी में भी बाहर सूरज में, गर्मी में काम करना पड़ता है। और कई जगह पर पाश्चात्य देशों में हम देखें तो वो ठंडी का सीज़न में बहुत ठंडी होते हैं, बर्फ गिरते हैं। कई बार तीव्र रूप से गर्मी और कई बार कई जगह पर तीव्र रूप से अ, ठंडी। ये भौतिक प्रकृति का नियम है। क्या नियम है भौतिक जीवन में? दुक्कालयम अशाश्वतम। ये पूरा जगत ऐसा बनाया है कि हमें कई तकलीफ़ें उठाना पड़े। एक 5-10 मिनट पहले हमारा क्लास से पहले एक मैसेज आया मुझे। जापान में 7.6 या 7.4 रिक्टर स्केल में भूकंप आ गया, धरती कंप आ गया। बहुत सारा अ, घर, ऑफ़िस सब अ, ध्वंस हो गया। ये भौतिक जीवन का एक स्थिति है, प्रकृति का एक नियम है। ये भौतिक जीवन में हम आनंद को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये सृष्टि इसलिए किया गया है कि जीवात्मा, जीव जो है, मनुष्य रूप में जीव जो है, वो समझ सके कि ये अपना शाश्वत स्थान नहीं है। कई जगह पर ठंडी होती है, कई जगह पर गर्मी होती है, कई जगह पर भूकंप होती है, कई जगह पर सुनामी होते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आनंद को भोगने के लिए, आनंद के लिए ढूँढते रहते हैं, आनंद का स्थिति को अपनाने के लिए। ये भ्रांति में स्थिति है। कोई भी ऐसा नहीं सोचते, तीनों लोकों में ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक से शुरू करके पाताल लोक तक, आब्रह्म भुवनार लोके
पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये ब्रह्मलोक से पाताल लोक से कहीं भी देखो, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इधर आनंद का प्राप्ति करूं, लेकिन यहाँ पर आनंद तो प्राप्ति हो ही नहीं सकता। कई जगह पर भी आनंद का प्राप्ति होने का गुंजाइश नहीं है। ब्रह्मलोक भी पहुंच गए, ब्रह्मा के साथ जीने का हमें अवकाश मिलेगा। हमारा जीवन भी बहुत लंबा होगा, लाखों लाख साल हम ब्रह्मलोक में ही जीवन बिता सकते हैं। और जीने का तरीका जो रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं हम, वो यहाँ से बहुत 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 अच्छे रहते हैं, ऊंचे तरीका से रहते हैं। ब्रह्मा जैसा हम लाखों साल जीवित रह सकते हैं, फिर भी वहां पर आनंद का प्राप्ति नहीं होती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शन, ये जो चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार ब्रह्मलोक में भी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बताते हैं कि मद्धामा मद्धामा, भगवान की धाम में जाने से पुनर्जन्म न विद्यते। ये जन्म मृत्यु जरा से मुक्त तभी हो सकते हैं हम, भगवान के धाम पहुंचने से ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एक चक्रबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए मानव जीवन में, भगवान के धाम को कैसे पहुंचना चाहिए। इधर निमित्तानि विपरीतानि, विपरीतानि मतलब हम भौतिक भावना से रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता हूं, मेरा परिवार, ये समाज, मेरा देश, मेरा ये वंश, मेरा कुल, ये सब सोचते हैं कि मैं, मेरा आनंद इसमें होगा, मेरा परिवार को आनंद दे सकूं, मैं मेरा समाज को आनंद दे सकूं, मेरा देश को आनंद दे सकूं, मेरे वंश को आनंद दे सकूं, मेरे वर्ग को आनंद दे सकूं। लेकिन पहला मैं सोचता हूं, मैं आनंद रहूं, मैं कैसे आनंद रह सकता हूं। जैसा शिशु सोचते हैं ना, शिशु का सोच ऐसा रहता है कि और किसी का आनंद के बारे में वो सोच भी नहीं सकते, खुद का आनंद के बारे में सोचते हैं। अभी हम देखते हैं बचपन में जो छोटा रहते हैं बच्चे, जो भी खाने का चीज रहती है वो पहला खुद खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वही बच्चा बड़ा होते होते ही उनका आनंद का प्राप्ति करने का, उनका जो आनंद प्राप्ति मिलते हैं, जो कार्य करने से जो उनके पास मिल जाते हैं, वो दूसरों से बांटने की कोशिश करते हैं। दूसरों से बांटने से वो आनंद का शेयर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे से बांटने की कोशिश करते हैं। जो भी खाने को मिलता है वो अपने दूसरे मित्रों को या परिवार को भी बांटना चाहते हैं। इसका मतलब है हम बढ़ते होते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हम जो आनंद प्राप्ति करते हैं उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं। मेरा आनंद, मेरे परिवार का आनंद, मेरे भाई का आनंद, बहन का आनंद, माता का आनंद, पिता का आनंद, मेरे वंश का आनंद, मेरे वर्ग का आनंद, समाज का आनंद, देश का आनंद, ऐसा हम जो आनंद प्राप्ति करने का
अ, प्रयत्न हम करते हैं, हमारा व्यक्तिगत आनंद से विस्तार रूप में आनंद को प्राप्ति करने का कोशिश करते हैं। परंतु यहाँ पर कोई आनंद का मौका ही नहीं है। हम सोचते हैं आनंद का प्राप्ति हो रहे हैं, ये तो हमारा भ्रांतिमय स्थिति है। यहाँ पर अर्जुन भी वैसा ही सोच रहे कि ये मेरा परिवार को मार के मैं आनंद नहीं हो सकता। मैं अगर राज्य का प्राप्ति भी होगा मुझे, तो मैं आनंद का भावना को अनुभव नहीं कर सकूँगा। ऐसा सोच रहे अर्जुन जैसा बद्ध जीव में, बद्ध स्थिति में जो जीव रहते हैं, बद्ध जीव, वही इस साधारण बद्ध जीव जैसा सोच रहे हैं। निमित निमित्तानि विपरीतानि। मैं आनंद प्राप्ति करने के लिए, युद्ध करने के लिए, राज्य का प्राप्ति करने के लिए, उससे मुझे आनंद मिलेगा, ये सोचकर मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं मेरा परिवार का लोगों को मारने के लिए आया हूँ इधर, ये सब मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार पूरा नष्ट हो गया, तो मुझे आनंद कैसा मिलेगा? जो भी मैं प्राप्ति कर सकता हूँ, राज्य भी प्राप्ति हो गया, तो मैं किसे बाँटूँ मैं? किसे दिखाऊँ मैंने ये देखो ये राज्य का प्राप्ति हो गया मुझे। मैं इतना धनवान बन गया हूँ। ये आनंद को बाँटने के लिए मुझे परिवार चाहिए, मित्र चाहिए। तभी मैं गर्व से सब लोगों को बता सकता हूँ कि ये देखो मैं ये ये भोग रहा हूँ। ये सब लोग मर गया है। मारे जाने से मैं किसको मेरा उन्नति को दिखाऊँ? ये मानसिक स्थिति होती है। निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। ये भ्रांति में स्थित है। मैं आनंद प्राप्ति करने के लिए युद्ध करके राज्य को प्राप्ति करने से आनंद का प्राप्ति होगा, ये सोचकर मैं आया हूँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है। ये भ्रांति में स्थिति है देखो। सचमुच में बोले तो शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जीवन में, ये भौतिक जगत में ये सचमुच आनंद का प्राप्ति नहीं मिल सकती। हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, हमारा व्यक्तिगत आनंद की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए मैं दुखी हूँ। अगर मैं मेरा आनंद को छोड़ के मेरा परिवार के आनंद के लिए मैं क्षमा करता हूँ, नहीं तो वहाँ पर भी आनंद नहीं मिलते। जो लोग क्या करते हैं परिवार को छोड़कर बोलते हैं नहीं, नहीं, परिवार भी मेरा है, इसीलिए मैं कुछ आनंद को भोगने की कोशिश किया, इसलिए वहाँ पर भी स्वार्थ है, इसीलिए मुझे आनंद का प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए मैं समाज की सेवा करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ। हम देखते हैं, हमारे देश में बहुत सारा निस्वार्थ अ, नायक, निस्वार्थ लीडर माना जाता है गांधी को। उसे महात्मा भी पुकारते हैं, महात्मा गांधी। वो सोचा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग हमारा देश को छोड़ के गए तो हम आनंद के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे देशवासियों बहुत आनंद हो जाएँगे। लेकिन ब्रिटिशर्स चले गए थे। भारतीयों को अपना देश को पालन करने के लिए छोड़ के गए थे। लेकिन तभी ब्रिटिशर्स चले गया, उसी दिन गांधी ने सोचा था अ, मैं इतना दुखी हूँ आज, एक मृत्यु ही मुझे आनंद दिला सकती है। दुःख से मुझे एक मृत्यु ही मुझे आनंद दिला सकती है। ये अपना इंटरव्यू में बताते क्योंकि तभी ब्रिटिश ने छोड़ के गया, तभी हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत सारा अ, युद्ध हो रहा था।
कम्युनल राइट्स बोलते हैं ना। इसलिए गांधी जी बहुत असंतुष्ट थे। इसलिए बोल रहे थे कि ना, इतना दुखी मैं कभी नहीं थी। मैं सोचा था कि ब्रिटिश देश को छोड़ के गए तो मेरा देशवासी आनंद से सुखी रहेंगे। उसी दिन वो बोल रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे आनंद का प्राप्ति तभी होगा, मेरा मृत्यु से ही होगा। उसी दिन रात में वो मारा गया, वही शाम को। वो बहुत दुखी थे, क्योंकि पूरा जो भी देश में चल रहा था, ब्रिटिश लोग छोड़ के गए। उसके बाद में देश का स्थिति अ, सामरस्यपूर्वक नहीं थी। ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई बन के भाईचारे से जीवन को व्यतीत करें। देश का विभाजन हो गया। जो मुसलमान दूसरा देश ले लिया। पूरा जो अपना गांधी ने जो प्रणालिका किए थे, वो पूरा अस्त-व्यस्त हो गया। बहुत सारे चीज़ थे। वो ये भी सोचता था कि जो गवर्नमेंट है, वो बहुत सिम्प्लिफाइड हो। लेकिन वो देखा है, उनका फॉलोवर्स थे, उसका डिसिपल्स है, उनका शिष्य थे, वो अ, राज्य को भोगना चाहते थे। निमित्तानी। इसलिए अर्जुन इधर क्या सोच रहे हैं, और वो गांधी भी क्या सोचा था? मैं तभी संतुष्ट हूँ, तभी मेरा देशवासी संतुष्ट हो। देशवासी आनंद भोग सके, तो मैं भी आनंद का अनुभव कर सकूँ। लेकिन वो क्या देखा है, विपरीतानी, उसका विरुद्ध उसे मिल गया। ये हमारा सबको भी, हम सबको भी अपना जीवन में ये व्यतीत होता है। तब तक हम भौतिक भावना से, भौतिक स्थिति से, मोह से व्यतीत करते हैं। वो विपरीतानी मतलब जो व्यतिरिक उपलब्धि मिल जाते हैं। सुकेरा लगिया ये गारा बंधानी, अगुनी पूरी या गेला। हम बहुत सारा अच्छा सा घर बनाते हैं। हम सोचते कि ये घर में मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन घर को आग लग जाते हैं, पूरा भस्मीपटल हो जाते हैं। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। हम इसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। 2014 एक दिन पहले पूरा जगत पूरा नया साल आ गया बोल के आनंद का व्यतीत कर रहे थे। देखो, आज सुबह उठते ही हम क्या सुना है, जापान में धरतीकंप आ गया। अभी तक तो 4 या 5 लोग मारा मारा गया बोल के बताया गया है। पता नहीं और क्या होने वाला। भौतिक जीवन का स्थिति वैसे ही रहता है। हम हर दिन क्षमा इसलिए करते हैं कि हम आनंद को भोग कर सके। कुछ ना कुछ हो जाता है, हमें दुःख पहुँचाते हैं। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। ये साधारण जीव नहीं समझ सकते हैं। जो बुद्धिमान है, वो सोचेगा, मैं इतना कष्ट उठा के मैं कई कर्म कर रहा हूँ, किसके लिए? आनंद प्राप्ति करने के लिए। वो आनंद भी शाश्वत नहीं है। कृत्रिम आनंद के लिए मैं इतना सारा कष्ट उठा रहा हूँ। लेकिन इधर भगवान कृष्ण बता रहे हैं,
कृष्ण के लिए काम करने के लिए भगवान कृष्ण ने बता रहे हैं भगवत गीता में, कृष्ण क्यों है, कृष्ण के लिए क्यों काम नहीं कर सकता हूं मैं। यहाँ पर मैं किसी अ, अधिकारी के लिए या किसी के लिए काम कर रहा हूँ, आनंद को प्राप्ति करने के लिए। कई बार मैं किसी के लिए काम करने की कोशिश किया हूँ, फिर विपरीतानी उसका विरुद्ध विरुद्ध प्राप्ति हुआ। आनंद के लिए मैं ढूँढ रहा था लेकिन दुखी प्राप्त हुआ। लगता है यहाँ पर तो हैप्पीनेस या आनंद को भोग करने का मौका ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बता रहे हैं उनके लिए काम करने के लिए, क्यों नहीं करूँ? ये सोच बुद्धिमान ही सोच सकते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे मैं भौतिक जीवन में बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए काम करो, मुझे शरणागति लो, मैं आनंद का प्राप्ति देता हूँ। ये बुद्धिमानता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण ने पूछ रहे कि उनके लिए काम करो, बाकी पूरा छोड़ो, ये धर्म है, वो धर्म है, ये सब छोड़ो। केवल भगवान कृष्ण के लिए काम करने की कोशिश करो। तो हम सब समझ सकते हैं, भौतिक जीवन में हम कई कष्ट उठाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। किस लिए करते हैं? आनंद को प्राप्ति करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन हमें क्या मिलते हैं? विपरीतानी, विरुद्ध फल मिलते हैं। आनंद के लिए क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन दुःख ही मिल रहा है। भगवान कृष्ण के लिए क्यों काम नहीं कर सकते हम? ये बुद्धिमान। अच्छा तो अभी मुझे में काम करना ही है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। प्राकृतिक रूप में, सहज रूप में हम भगवान कृष्ण का सेवक है, शाश्वत सेवक है। कृष्ण का शाश्वत सेवक है। हम भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं, माया के सेवा में उपस्थित हो जाएगा। सेवा करना तो ही हमारा लक्षण है, जीवात्मा का लक्षण है, वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इंद्रिय का सेवा करे, विस्तार इंद्रिय का सेवा करे, परिवार, देश, मित्र, बंधु या भगवान कृष्ण का सेवा करे, दिन की स्वर्ग गईले स्वधर्मान। दिन की मतलब हम नहीं समझ सकते हैं, तब तक हम ये स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, भौतिक जीवन में व्यतीत करते हैं, हम आनंद को भोग नहीं कर सकते हैं। देखिए कई चीज होते हैं, लक्षण का मतलब है, हम बोलते हैं उसे धर्म भी कहला जाते हैं। जो लक्षण जो वस्तु के अंदर स्थित हो जाते हैं, उसकी स्थिति से प्रतीत होता है, वो कभी उसे जुड़ता नहीं है, कहीं भी जाने से। जैसा लक्षण है, जीवात्मा का लक्षण है, सेवा करना उनका लक्षण है, धर्म है। अगर आप स्वर्ग भी गए या नरक भी गए, दरिद्री में भी रहे, कहीं पर हो, सेवा करना आत्मा का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। किसकी सेवा करने के लिए बनाया गया है? भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित होने के लिए हमें बनाया गया है। अगर भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करें तो हम हमारा इंद्रिय का सेवा करेंगे, विस्तार इंद्रिय का सेवा करेंगे, परिवार का, देश का, ये देवताओं का, वो देवताओं का, किसी ना किसी का सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। हमारा स्थिति है सेवा करने का।
भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित नहीं है तो हम अपना इंद्रियों का सेवा में उपस्थित हो जाएंगे, विस्तार इंद्रिय के स्थिति में, जैसे हम बोले थे परिवार देश वगैरह वगैरह। और किसी का सेवा नहीं किए तो कुत्ते का सेवा करेंगे, यही है ना। और घर में कोई नहीं है, अकेला है, क्या करते हैं? ये पहले तो पाश्चात्य देश में बहुत होता था, आजकल इंडिया में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। कुत्ता या बिल्ली को पालते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं, उसका सेवा करते हैं। पालना मतलब क्या है? और उसका सेवा करना, सुबह से शाम तक वो क्या खाता है, क्या सोता है, उसे चलने के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है। जैसा लेके जाते हैं वो, बाहर लेके जाने से वो व्हाट डू कॉल इट एज, इट पासेस द स्टूल। तो जो यजमानी है कुत्ते को लेके, वो वहां पर टहलते हैं। देखिए, हम कुत्ते की सेवा करने में अगर भगवान कृष्ण की सेवा नहीं किया तो हम किस किस का सेवा में उपस्थित हो जाते थे? ये जीवात्मा का स्थिति है। इसलिए बुद्धिमानता यही है, ऐसे तो भी मुझे सेवा करना ही है, तो कृष्ण का सेवा क्यों नहीं करूं? कृष्ण का सेवा करने से सचमुच आनंद का प्राप्ति होते हैं। कृष्ण का कई सेवक है, वो सब बहुत आनंदमय स्थिति में है। मैं माया का सेवा में क्यों स्थित हूं? कामादीनाम कतीदा। इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हुए माया का सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, बस। हम अपना इंद्रिय का तृप्ति करने के लिए पत्नी का सेवा, पति का सेवा, इंद्रिय तृप्ति के लिए। मैं पति का सेवा इसलिए करना चाहता हूं, मेरा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगा। ये हमारा क्या बोलते हैं, व्याधि कारक स्थिति है। डिसीज बोलते हैं ना, व्याधि। हम बोलते हैं मैं कुत्ता को पाल रहा हूं, मैं उनका पालक हूं, मैं यजमानी हूं। लेकिन हम यजमानी बनने से सेवक बन जाते हैं कुत्ता का। ये सही है, ये सच है। किसका सेवक बन जाते हैं? भौतिक जीवन में किसी का सेवा करते तो किस लिए करते हैं? कामादीना कतीना कतीदा पालिता, कतीना पालिता दुर्निदेशा। किसका सेवा करते हैं हम? मोह से, मोह को सेवा करते हैं, अत्याशा का सेवा करते हैं, काम क्रोध मोह, काम क्रोध मत्सर का सेवा करते हैं। ये इंद्रिय का सेवा में स्थित हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं, ब्राह्मण। वो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण, हे प्रभु, मैं एक सेवक हूं, मैं बहुत सारी चीजों को सेवा किया हूं। कामादीना कतीना कतीदा दुर्निदेश। कई लोगों की सेवा किया हूं, माया का सेवा किया हूं, मैं पत्नी का सेवा किया हूं, पति का सेवा किया हूं, बच्चों का सेवा किया हूं, माता पिता का सेवा किया हूं, देश का सेवा किया हूं। ये सेवा का स्थिति में मैं कई बार पाप कार्य भी किया हूं। देखिए, हम किसी का सेवक बन जाते हैं, वो अगर अधर्मी है तो हमें भी अधर्म का भाग लेना पड़ता है।
कभी कभी हमारे मन बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है, करना नहीं चाहिए, लेकिन हम जिसके पास काम करते हैं वो बोलते हैं करो, हमें करना पड़ता है। कई बार चोर को पकड़ ले तो बोलते हैं क्यों ये चोरी कर रहे तुम? मेरा परिवार का पोषण करना है मुझे। ये खुद चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार के पोषण के लिए चोरी करते हैं। कामाधीनाम कतीना कतीदा पालिता दुर्निदेशा, ये मानसिक स्थिति है। अगर माया का सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं, हम कई चीज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी करने में मजबूर हो जाते हैं। करना नहीं चाहते हैं मानसिक स्थिति में, लेकिन करना पड़ता है। इसे क्या होता है, उसका उपलब्धि क्या है? कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। हम गांधी के बारे में पहले बात कर रहे थे। देश को बहुत सेवा किया है वो। हम्म, लेकिन क्या मिला? वो देशवासियों से देश का सेवा किया, उसी के नागरिक उसे मार दिया। देखिए कैसा उपलब्धि मिलते हैं। देखिए उतना सेवा किया जो महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति को भी क्या मिला है? मृत्यु मिला है सेवा करने से। भौतिक जीवन में ये समाज की सेवा, व्यक्तियों का सेवा करने से मृत्यु मिला है। हम भी सोचते हैं कई बार, माता जी बोलते हैं, कई माता जी बोलते हैं मैं जीवन भर ये परिवार की सेवा किया हूँ, कोई मुझे परवाह करने वाला नहीं है, मेरा स्थिति ठीक नहीं है, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। जीवन भर मैं ये परिवार का सेवा कर रहा हूँ। कई कई बार प्रभु जी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, क्योंकि जो परिवार की सेवा किया, समाज की सेवा किया, व्यक्तियों की सेवा किया, ये माया के वश में आकर किसी को भी हम संतुष्टि नहीं दे सकते। कोई भी संतुष्ट नहीं है, हम खुद संतुष्ट नहीं है, और जो सेवा ले रहे वो भी संतुष्ट नहीं। क्योंकि जो माया स्थिति में, माया का बंधन में आकर हम जो सेवा करते हैं उसे कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं दे सकते। माया कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तेषाम न करुण्यानि जाता न तृपणोशपानि। इसलिए जो बुद्धिमानता है वो व्यक्ति भगवान कृष्ण ने कह रहे हैं, प्रार्थना करें, मैं मेरा इंद्रिय की सेवा किया हूं, इंद्रियों का सेवा किया हूं, काम क्रोध मोह मद मत्सर, इतना सारा सेवा किया हूं, फिर भी वो मेरे ऊपर कुछ दया नहीं दिखाया। फिर भी वो पूछ रहे मैं ये करो वो करो वो करो ये करो। इंद्रियों को कभी भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये कहते हैं कि संप्राप्तम लब्ध बुद्धि। भगवान कृष्ण को प्रार्थना करे बुद्धिमान ने, भगवान कृष्ण आपके कृपा से अभी मुझे, मैं ये समझ सक रहा हूं, ये समझ सकता हूं अभी। गुरु कृपा कृपाय पाए, आध्यात्मिक गुरु के कृपा से, भगवान कृष्ण के कृपा से मुझे ये बुद्धि मिला है। मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ, कृपया मुझे आपका सेवा में स्वीकार करिए। ये है शरणागति। मैं कई जीवन से, सालों साल, लाखों साल से कई जीवन में मेरा इंद्रिय का सेवा किया हूँ, मोह का सेवा किया हूँ, मद मत्सर और सबका सेवा किया हूँ।
पूरा निष्ठा से सेवा करूँगा, लेकिन कहीं भी मुझे संतुष्टि नहीं मिला है। जितना भी सेवा करते हैं किसी को ना वो नहीं बोलते कि अभी बस, बहुत सारा सेवा किया, मैं संतुष्ट हूँ, ये उपलब्धि मैं आपको देना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि क्या किया आपने? इसलिए ये सुनकर व्यक्ति बुद्धिमानता जो है, बुद्धिजीवी जो है, ये सब सुनकर वो समझ जाते कि कैसा भावना आते हैं उनमें, वैराग्य की भावना आती है। ज्ञान वैराग्य युक्ताया, ये ज़रूरी चीज़ है। मानव जीवन में ये बुद्धिमानता का ज़रूरत है, वैराग्य। वैराग्य का मतलब है भौतिक जीवन में, भौतिक स्थितियों का सेवा में से मुक्त होना। लेकिन वैराग्य का मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण का सेवा से मुक्त होना, नहीं, भगवान कृष्ण का सेवा में रहने का। वैराग्य का मतलब है भौतिक स्थितियों से, भौतिक जीवन में, भौतिक स्थितियों की सेवा से मुक्त होकर भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। जो निराकारवाद कहते हैं, ये भौतिक जीवन में जो कार्य हम कर रहे हैं, उसको समाप्ति करें। बुद्ध का फिलॉसफी, गौतम बुद्ध का फिलॉसफी क्या कहते हैं वो? ये तत्व है कि निर्वाण। वो तत्व में बताते कि हम जो भौतिक जीवन में कर रहे हैं वो बंद करो। ये दोषपूरित तत्व है। जो बौद्ध मत को स्वीकार करते हैं उतना बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कि भौतिक जीवन से जो कार्य करे, भौतिक जीवन में जो कार्य करे, उसे समाप्त करने से क्या करना चाहिए फिर वापस? जभी तभी गौतम बुद्ध ने प्रकट होकर एक तत्व का प्रचार किया है, तब लोग लोगों में इतना बुद्धिमानता नहीं था कि अगर भौतिक जीवन से मुक्त हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध ने ये बताया कि पहले ये भौतिक जीवन से आप मुक्त हो। क्या बोले हैं, ये भौतिक जीवन से, भौतिक कार्य करने से हम अगर भौतिक कार्य करना समाप्त कर देंगे, तो आप आनंद का प्राप्ति करेंगे, क्योंकि अंतिम में पूरा शून्य है। शून्यवादी, निर्विशेषवादी कहला जाते हैं। और ये निराकारवादी, यहाँ की मायावादी बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, ये 2 तरीका के मायावादी होते हैं। कई मायावादी होते हैं कि भगवान को रूप नहीं है और जीवात्मा को भी कुछ वैसे ही रूप नहीं है, और निराकार है, आकार नहीं है। वो बोलते हैं कि मायावादी, एक तरीका का मायावादी बोलते हैं, हम खुद भगवान हैं, भगवान बन सकते हैं, भगवान बनते हैं, ये शरीर को, ये रूप नष्ट होने के बाद। और कई बोलते हैं, दूसरा तरीका का मायावादी हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं है, शून्य है। सब मायावादी ही हैं। ये तत्व जो है, किसके लिए उपलब्धि हो सकते हैं? जो अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि उतना परिपक्व स्थिति में नहीं है, वो मान सकते हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, भौतिक जीवन से मुक्ति हुई। वो तो सही में बोले तो वो अज्ञानी है, और उसे बताया गया है कि यहाँ जीवन समाप्त करना है, वो सही बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है, उसमें इसे बहुत ही ऊँचा तरीका से जीवन मिल जाएगा आपको, आध्यात्मिक जीवन मिल जाएगा। वहाँ पर भगवान कृष्ण का सेवक बनकर आनंद का प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि उतना पूर्ण स्थिति में नहीं होते। वो सोचते हैं कि मैं इधर सेवा करते-करते भौतिक जीवन में कई लोगों का सेवा किया, मेरा इंद्रिय का सेवा किया, मेरा
विस्तार इंद्रिय यानी कि परिवार का सेवा किया, समाज का सेवा किया, कहीं पर मुझे आनंद का प्राप्ति नहीं हुआ। और ये बोल रहे कि और कई जगह आध्यात्मिक जगत में जाकर फिर सेवा करने को बोल रहे, वहाँ पर कैसे आनंद मिलेगा? इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। ये उनका सोच है। कभी भी सेवा के बारे में वो लोग सुनते ही हैं। वो सोचते हैं कि सेवा का मतलब हम भौतिक जीवन में सेवा मानकर जो करते हैं, वो ही सेवा समझते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक सेवा है, वहाँ पर वो आध्यात्मिक सेवा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सेवा में स्थित होना, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। अगर हम भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, तो हमको और सेवा करने को, और सेवा करने को, और सेवा करने की मन लगता है। क्यों? उसमें हम आनंद का प्राप्ति करते हैं। ये आध्यात्मिक जगत का एक स्थिति है। ये मायावादी, निराकारवादी ये नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो लोग सेवा का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। जैसे ही प्रभुपाद जी ने बताते हैं, किसी रोग से, कोई व्याधि से स्थित हैं, उनको बताते हैं वो खा नहीं सकते। उनको बताते हैं कि अभी आपको ये आपका जीवन में ये दोष है, ये रोग है, इससे आप मुक्त होने के बाद अच्छा तरीके से सब खा सकते हैं। वो समय पर आप चल सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो सोचते हैं कि खाना, वो व्याधिग्रस्त स्थिति में होकर उनको खाने की मन ही नहीं लग रहे, उठने को भी नहीं मन ही नहीं लग रहे। उनको बताया गया कि आप अभी आपका स्थिति ठीक तरीक़े से नहीं है, आपका स्थिति शुद्ध होने के बाद आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं। वो बोलते हैं कि खाना मुझे खाने का इच्छा ही नहीं है, चलने का इच्छा ही नहीं है। क्योंकि वो उस स्थिति में बहुत सालों से है, समझो कि वो अ, औषध लेते जा रहे हैं। उसका रुचि कैसा रहते हैं औषध का? साबूदाना, साबूदाना मतलब बिटर, वो रुचि नहीं रहता है। सो वो सोचते हैं कि ये सब वैसा ही होगा, जो भी खाता हूँ मैं, वो ऐसा ही होगा। वो नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही निराकारवादी, मायावादी भी आध्यात्मिक जीवन का, भगवन भगवान कृष्ण का सेवा में रहने से आध्यात्मिक जगत में आनंद का प्राप्ति को वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो निराकारवाद को अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि सत्य व्यक्ति नहीं हो सकते। और ये दूसरा अ, तरीका का सोच है निराकारवादी का। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। निराकारवादी ये नहीं समझ सकते कि ये जीवन के बाद हमें आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, दूसरा जीवन है। वो आनंदमय स्थिति में मिलेगा, आनंदमय स्थिति होती है वो। भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होने से हमें आनंद का प्राप्ति होती है। यहाँ पर अर्जुन जैसे एक साधारण बद्ध स्थिति में हुए जीव के जैसा व्यतीत कर रहा है। इसलिए कृष्ण से बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आप मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। आनंद का प्राप्ति होगा, ये आप समझाने की कोशिश करें। राज्य को प्राप्ति करने से मैं सुख कैसे रह सकता हूँ, आनंद का प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ? ये सब मेरा ही परिवार का लोग है, ये सब लोगों को मारकर मैं राज्य का प्राप्ति कर भी सकता हूँ, तो निमित्तानि विपरीतानि, मुझे उसमें कोई आनंद नहीं दिख रहे।
इसलिए आप जो बता रहे हैं मुझे, वो सही नहीं लग रहे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। मेरा ये परिवार के लोग को मारकर मैं सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये सोचकर मुझे लग रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्थानु अवस अवस्थातुम्। इसलिए मैं ये सोचकर मुझे इतना अ, मेरा स्थिति ऐसा हो गया, मैं ठहर भी नहीं सकता हूँ। मुझे वापस लेके जाइए, ये रथ को पीछे ले जाइए। मैं इधर नहीं रहना चाहता हूँ। न चक्षोमि अवस्थातुम् भ्रमति वाचा मे मनः। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अर्जुन का स्थिति है। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। हम भौतिक जीवन में हर क्षण पर कोई ना कोई समस्या में विचलित हो जाते हैं। कभी-कभी हम कहीं वक़्त जाके एक भौतिक जीवन में स्थित हुए बद्ध जीव को हम बताते हैं, हमको एक अच्छा-सा अल्टरनेटिव बताएँगे, आपको बताएँगे कि आप आनंदमय स्थिति में रह सकते हैं। कृष्ण भावना को अपनाइए, इससे आप आनंदमय स्थिति में रह सकते हैं। ये क्या सोचते हैं? नहीं, 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 वो नहीं होगा। ये कृष्ण भावना क्या है? उससे मैं कैसा संतुष्ट हो सकता हूँ? मेरा परिवार अभी समस्याओं से जूझ रहा है। मुझे इतना सारा समस्याएँ हैं। ये कृष्ण भावना क्या है? वो कैसा मुझे अ, सहायता कर सकते हैं? निमित्तानि च विपरीतानि। ये भौतिक जीवन का एक स्थिति है। इसलिए कृष्ण भावना को अपनाने के लिए कई बार कुछ समय लगता है। थोड़ा समय तो लग जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण भावना क्या है वो समझना चाहिए। वो भगवद गीता में बताया गया है। अर्जुन ने अभी क्या दिखा, उनको क्या दिख रहे हैं? निमित्तानि विपरीतानि। तभी वो भगवद गीता समझ जाएगा, यही अर्जुन, वो बोलेगा, हे कृष्ण, आप जो बता रहे हो सही है। क्योंकि हम देखते हैं पूरा भगवद गीता बताने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन आप, मैं सब कुछ समझाया आपको, सत्य क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, सब समझाया। अभी आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण किसी को भी अपना सोच बलपूर्वक अपने में अ, करने के लिए नहीं करता है। हमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिया है भगवान कृष्ण ने। ये स्वतंत्रता को वो कभी भी विचलित नहीं करते हैं। कभी भी कृष्ण बताते हैं, अगर आप आनंद की प्राप्ति करना चाहते तो मेरा सेवा में उपस्थित हो, मुझे मेरा शरणागति लो, लेकिन कभी भी वो फ़ोर्स नहीं करते। जो हमें स्वतंत्रता दी है, बहुत नियमित रूप से स्वतंत्रता दिया गया है हमें। वो स्वतंत्रता में कृष्ण कभी भी बाधा नहीं पहुँचाते। इसलिए हम खुद अपना स्वतंत्रता को भगवान कृष्ण के अधीन में करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण का आदेश को हम स्वीकार करके कृष्ण का आदेश का पालन करने से हम आनंद का प्राप्ति कर सकते हैं। हमें भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जो करते हैं, भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, मेरा उन्नति के लिए बता रहे हैं, मेरा आनंद के लिए बता रहे हैं। इसलिए मैं भगवान कृष्ण का शरणागति ले लेता हूँ। ये कृष्ण भावना है। अपने आप हम भगवत गीता को समझकर वॉलंटरीली
स्वच्छंद रूप से अपने आप को कृष्ण सेवा में उपस्थित करना। आध्यात्मिक गुरु भी हमें अगर कोई आध्यात्मिक गुरु को हम स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं हम कैसा जीवन करने का। लेकिन वो स्वीकार करके वैसा ही व्यतीत करना ये हमारे ऊपर निर्धारित होते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भगवान कृष्ण से प्रीतिपूर्वकम, प्यार से, भक्ति से भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, वो कृष्ण भावना कर जाता है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा में मैं क्यों रहूँ? ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, क्या करूँ इन्हों? मेरा आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये कृष्ण भावना नहीं है। कृष्ण भावना का मतलब है स्वच्छंद रूप से आप भगवान कृष्ण को प्यार से सेवा करने की उपस्थित हो जाते हैं। उत्साह निश्चयात्, धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तिता। सतो वृत्ते साधु संगे साध्भिर्भक्ति प्रसीदयति। उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में बताया गया था। भगवान के भक्ति में हम उत्साहित रहना चाहिए, उत्साहपूरित, धैर्य से, बहुत निष्ठा से करना पड़ता है। पूर्ण विश्वास से हम भगवान की सेवा को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, पूर्ण विश्वास से हम भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, तभी भगवान कृष्ण हमें अपने धाम वापस ले जाते हैं, निश्चयात्। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, "मन्मना भव मद्भक्तो मज्जजीमां नमस्कुरु।" कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं, वो भगवान है। कृष्ण के वाक्य कभी भी झूठ नहीं हो सकता। ये भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन खुद भगवान कृष्ण के वाक्यों को स्वीकार करते हैं। तभी कृष्ण पूछते हैं पूरा भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन से, "अर्जुन, आप अब क्या करना चाहते हैं?" अर्जुन से अर्जुन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? "तत्प्रसादात् केशव नष्ट मोहा।" मेरा भ्रांतिपूर्वक सोच वो परिसमाप्त हो गया। आपका कृपा से मेरा भ्रांतिपूर्वक सोच को परिसमाप्त हो गया। करिष्ये वचनं तव। मैं इसलिए युद्ध करना चाहता हूँ। मेरे लिए नहीं, मेरे ही परिवार का लोग हैं लेकिन मैं इनसे मारने के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए युद्ध करना चाहता हूँ। ये कृष्ण भावना है, कृष्ण के लिए अपना जीवन व्यतीत करना। हम जो भी करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अर्जुन तो वो कर सका, कृष्ण वहीं था, तो हम कैसा कृष्ण भावना में रह सकते हैं? हम कृष्ण का आज्ञा को कैसा समझ सकते हैं? कृष्ण का आज्ञा को स्वीकार करना मतलब कृष्ण का जो प्रतिनिधि रहते हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु से प्रवचित हुए वाक्य को श्रद्धापूर्वक अपनाने से हम कृष्ण का आज्ञा का पालन कर सकते हैं। वो गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी क्या बताया हमें? कृष्ण भावना में स्थिर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चारों नियमों के रूप में हमें बताते हैं प्रभुपाद जी ने। 4 नियम। हर दिन 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और भगवान कृष्ण को अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। और कुछ बाकी और कुछ नहीं खाना। जो भी हम खाते हैं भगवान के प्रसाद ही खाना चाहिए।
भक्तों के संगत में रहना चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उससे हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं। अगर हम पूरा जीवन वैसे ही व्यतीत किया, तो निश्चय रूप से हम भगवान को धाम प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक का तात्पर्य माना जा सकते है। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कुछ कमेंट्स ऐसा कुछ है? नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय सामवेद भक्त वृंद की, जय अंतरा श्रीमद भागवतम की। जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी संत प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है आप सबने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।